सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे सुपर संडे सुबह 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास बात। करेंगे गिरनार की सीधी बात। यह सब जानते हैं गिरनार हमसे छिन रहा है, दूसरे परिवर्तन करें, पर गिरनार कैसा है, क्या है, क्योंकि हम में से अधिकांश वहाँ की यात्रा नहीं करते हैं। आज आपको अगले 7-8 मिनट के अंदर गिरनार की 5 टोकों और वहाँ के कुछ इतिहास की ऐसी जानकारी देंगे जो कम से कम हर जैन को जाननी चाहिए। वही गिरनार जहाँ से हमारे 22वें तीर्थंकर आने वाली है मोक्ष सप्तमी, उनकी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी 6 तारीख को, जहाँ से उन्होंने उनका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को हमारे नेमिनाथ स्वामी का 72 करोड़ 700 मुनिराज अनिरुद्ध कुमार जी, शंभू कुमार जी आदि यानी श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे वह भी यहाँ से मोक्ष गए। दिगंबर रूप धार के बहुत रोचक कथा है गिरनार की 5 टोकों की। सुनिए अब नॉन स्टॉप जानकारी चैनल महालक्ष्मी के साथ। तो शुरू करें इसकी बात, अपने गिरनार की बात, जिसे उज्जयंत शिखर भी कहा जाता है। पहली टोक के पास से सहस्त्रावन को मार्ग जाता है, वही सहस्त्रावन जहां पर नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी। भगवान उनका केवल ज्ञान कल्याणक ही नहीं, यहाँ पर मोक्ष कल्याणक भी बनाया गया। आज भी वहाँ चरण चिन्ह बने हुए हैं। 5 टोकों और सहस्त्रावन के लिए यहाँ पर पक्की सीढ़ियाँ बनी है जो शुरुआत से दिगंबर संप्रदाय द्वारा बनाई गई। कुल संख्या मालूम है सीढ़ियों की कितनी है? 9,999, 10,000 में एक कम। पहली टोक तक 4400 सीढ़ियाँ, पहली से दूसरी तक 900, तीसरी चौथी तक 700, तीसरी से 5वीं तक 2500 है, क्योंकि चौथी टोक के लिए कोई सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। और पहली टोक से सहस्त्रावन की अलग 1499 सीढ़ियाँ भी हैं। और आज भी चौथी टोक के लिए अनगढ़ पत्थरों पर चढ़कर जाना होता है, और वही टोक आज दुर्दशा में केवल जैन समाज के पास बची हुई है। अगर बात करें इस पहली टोक पर, यहाँ पर जैन समाज की दोनों संप्रदाय के मंदिर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के यहाँ पर 9 मंदिर हैं, और संभवतः वह ज़्यादातर लोग यहीं पर आदिनाथ मंदिर में पूजा करते हैं और वह अन्य टोकों पर बहुत कम समय में जाते हैं। एक रोचक बात और है, यहाँ यहीं पर है राजुल गुफा, बहुत नीची गुफा है वो, इसके वहाँ पर नीचे बैठ कर जाना पड़ता है। एक रोचक कथा श्वेतांबर मान्यता से मिलती है कि साध्वी राजुलमती उस गुफा में ही तपस्या करती थी, और गुफा के में एकांत जानकर अपने गीले वस्त्र एक दिन सुखा रही थी। तभी दृष्टि में कोने में बैठे रत्नेमी जो उस समय वहाँ पर तप कर रहे थे, उनकी दृष्टि, कामुक दृष्टि राजुल पर पड़ जाती है। रत्नेमी नेमिनाथ जी के छोटे भाई थे, यह सब जानते होंगे। वह मुनि दीक्षा लेकर साधु बन गए थे, किंतु एकांत में राजुल के यौवन और सौंदर्य को देखकर उनका काम विहल उठा। उन्होंने राजुल से काम याचना की। राजुल अविचल निष्ठा से कठोर व्रतों का पालन करती थी, और उस किसी पुरुष की स्त्री जानकर उन्होंने वहाँ पर अपने वस्त्र को सही किया, और फिर मुनि रत्नेमी को स्थितिकरण का उपदेश दिया। और इसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय ने वहाँ पर दोनों की वहाँ पर मूर्तियाँ लगा दी, जो अभी हाल में लगी हैं, और ये इस कथानक को अनुरूप करती हैं। जब उस गुफा से आगे बढ़ते हैं तो आगे दिगंबर धर्मशाला है, और उस अहाते में 3 मंदिर हैं और एक छतरी है। एक मंदिर में सलेटी वर्ण की 4 फुट ऊंची खड़गासन मूर्ति है, और यह मूर्ति है बाहुबली स्वामी की। इसके नाक और होठ काफ़ी घिस गए हैं, यानी शरण हो चुका है। अगर इसके पीछे जाएं तो एक छतरी के अंदर कुंद आचार्य की 1 फुट 2 फुट लंबे चरण श्वेत पाषाण के बने हैं। छतरी के पीछे एक मंदिर और है, यहाँ पर 1745 की प्रतिष्ठित 1 फुट 7 इंच ऊंची पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। ये वर्ष इसलिए बता रहे हैं आपको मालूम चले कि हमारा जैनों से इसका कितना गंभीर अतीत का संबंध रहा है। कृष्णवन की पद्मासन प्रतिमा वेदी पर है यहाँ पर 1 फीट 4 इंच की, जो 1924 में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई थी। बाईं और 1 फुट 5 इंच की और 1 फुट 8 इंच की 2 पार्श्वनाथ जी की प्रतिमाएं भी यहाँ पर, 2 शांतिनाथ जी की प्रतिमाएं भी हैं, और एक कृष्णवर्ण की पार्श्वनाथ जी की और अन्य प्रतिमाएं भी हैं। दिगंबर मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर गौमुखी गंगा है, और गौमुखी के पृष्ठभाग में दीवार में एक वेदी पर तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। आगे जाकर खंगार का द्वार मिलता है, और यहाँ से नेमिनाथ जी का विशाल और दर्शनीय मंदिर है। पहली टोक के बाद हम पहुंच जाते हैं अब 900 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दूसरी टोक पर। बाईं और एक चतुर छतरी पर अनिरुद्ध कुमार जी के चरण, दशा बहुत खराब, अब बदल दिए जा रहे हैं। यहीं पर उन्होंने तप करके निर्वाण प्राप्त किया था। पास में ही अंबा देवी का ऊंचा चौकी पर विशाल मंदिर है, जो मोदी जी भी बोलते हैं, पर यह मंदिर
जिसका हम बता चुके हैं मूलतः शुरू में दिगंबर मंदिर था, पर अब हिंदुओं के अधिकार में है। तीसरी टोंक। आगे बढ़ने पर अब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बाई ओर शंभू कुमार जी के चरण बने हुए दिखते हैं। यहीं से शंभू कुमार जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, पर अब देखिए इसको अब हिंदुओं ने अपना मंदिर बना लिया है। यह तीसरी टोंक अब पूरी तरीके से हिंदुओं के टोंक में बदल चुकी है। चौथी टोंक। तीसरी टोंक से अब सीढ़ियां नीचे को जाती हैं। लगभग 1500 सीढ़ियां उतरने पर चौथी टोक का पर्वत मिलता है। अब यहां पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, इसलिए और किसी संप्रदाय ने यहां पर आने की कोशिश ही नहीं की। जगह जगह निशान लगा दिए गए हैं, चिन्ह के रास्ता कठिन है, धोती से यह महिलाएं यहां पर चढ़ भी नहीं पाती हैं। ये चरण प्रद्युमन कुमार जी के हैं, उन्होंने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। जानते हैं आप, श्री कृष्ण जी और रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युमन कुमार जी। कर्मों का नाश कर कर यहाँ पर उनकी शिला में 1 फुट ऊंची मूर्ति भी उकेरी हुई है। और अब मूल रूप से उस 5वीं टोक की बात करते हैं, जहां पर हम बार बार कहते हैं दूसरी, तीसरी, पहली सब सरक गई है जैन समाज से, और 5वीं का भी हाल। अब पहले देखिए, अब ये पुराने चित्र देखने साथ ऐसे थे मूल चरण नेमिनाथ तीर्थंकर के, लेकिन बाद में उनको बदलते बदलते स्वरूप बदल दिया गया और हिंदू लोग इन्हें दत्तात्रेय के चरण कहते हैं। 2004 और 5 में इनको मूल स्वरूप पूरी तरह बदलना शुरू हुआ और 1965 के आसपास इसको दत्तात्रेय टोंक के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया था। वास्तव में चरणों के पीछे एक नेमिनाथ भगवान की दिगंबर प्रतिमा पाषाण की दीवार में उकेरी हुई है, जो आप यहां देख रहे हैं। अब यह दिखती नहीं है। यहां पर आज कोई आता है, ना जयकारा बोल पाता है, ना चढ़ावा चढ़ा पाता है, ना अर्घ चढ़ा पाता है, ना बैठ सकता है, ना मुकारें, कुछ नहीं कर सकता। मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। ऐसी सैकड़ों शिकायतें आज सरकार पर, पुलिस पर और कोर्ट में दर्ज हैं कि जैन समाज को इस पर यहाँ से अधिकार में वंचित किया जाता है। यहाँ पूजा पाठ नहीं किया था। आप इस समय वर्तमान के आप दृश्य देख भी रहे हैं। और यहीं पर मोक्ष सप्तमी का जो अब तक 4 साल पहले तक जैन समाज लाडू चढ़ा पाता था, अब नहीं चढ़ा पा रहा। 5 टोक के दर्शन किए आपने? क्योंकि हम में से कहीं इस मोक्ष सप्तमी पे गिरनार जी नहीं जाएंगे, पर जानकारी हर के पास होनी चाहिए। चित्र दिखाए थे आपको, कैसे कैसे बदल दी गई चौथी टोंक की हालत। दुर्दशा देखी आपने, कहाँ अम्बा देवी मंदिर बन गई, यानी नेमिनाथ जी की थी। सारे जैन मंदिर को बदल दिया गया। सीढ़ियाँ जैन समाज ने बनाई थी, दिगंबर समाज ने बनाई थी, और आज उन्हीं पर जगह जगह पर हिंदुओं द्वारा दोनों तरफ मंदिर बनाए दिए गए, छोटी छोटी गुमटियों में। यानी पूरी तरीके से इस गिरनार टॉप पर अदालत द्वारा रोक के बावजूद इतिहास रहने के बावजूद 2004-5 से यहाँ पर सब कुछ बदला जा रहा है। प्रशासन की उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में। आशा करें कि आप मोक्ष सप्तमी का लाडू कम से कम वहाँ अर्जन करके समर्पित कर सकें, यही भावना रखें। बोलिए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी की जय जय जय। दर्शन कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा जरूर। सादर जय जिनेंद्र।